Yes, dear students, good afternoon, all of you. I think all of you are ready for your social science class. Today we are going to start with our chapter number 13, the power of knowledge. Dear students, before reading the chapter, let's discuss few new terms of this chapter. These are the new terms. First one is script. Script क्या होता है? Alphabet और system of writing a language. किसी लैंग्वेज को लिखने का जो सिस्टम होता है उसके जो अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें स्क्रिप्ट कहा जाता है. ब्रेल. ब्रेल is a system of reading for the blind developed by Louis Braille. लुइस ब्रेल ने एक सिस्टम बनाया था रीडिंग का जो ब्लाइंड लोगों के लिए था. एक सिस्टम डेवलप किया था जो ब्लाइंड लोगों के लिए था, क्योंकि जो ब्लाइंड लोग हैं वो नॉर्मल ये जो बुक्स होती हैं इन्हें रीड नहीं कर पाते. तो लुइस ब्रेल के नाम से ही उसका नाम रखा गया ब्रेल. उसमें क्या होता है, रेज डॉट्स होती हैं पेपर के ऊपर, तो जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो अपनी फिंगर्स उसके ऊपर टच करके पहचान लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है. नेक्स्ट इज पेपिरस, अ टाइप ऑफ होलो रीड. होलो होता है खोखली, रीड होता है टॉल ट्री, टॉल ग्रास जो होता है. A type of hollow reed that grows in the delta of Nile River and was used for making paper. पेपिरस क्या है? एक टाइप की रीड है खोखली अंदर से जो नाइल रिवर के डेल्टा में ग्रो करती है और जिसे यूज किया जाता था पेपर बनाने के लिए. नेक्स्ट इज हायरोग्लिफिक्स. हायरोग्लिफिक्स, द स्क्रिप्ट विद पिक्चर्स एंड सिंबल्स as developed by the Egyptians. Egyptians ने ये एक स्क्रिप्ट बनाई थी with the use of, जिसमें पिक्चर्स और सिंबल्स को यूज किया गया था. नेक्स्ट इज टाइप सेटिंग. टाइप सेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टेक्स्ट फॉर प्रिंटिंग. प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टेक्स्ट को, मोड्स को अरेंज करना प्रिंटिंग के लिए, दैट इज कॉल्ड टाइप सेटिंग. Last one is reed. Tall grass with a hollow stem which grows near water. Yes, dear students. Early humans learned to communicate by gestures, by speaking, and by drawing their feelings on the wall. अर्ली ह्यूमंस जो आदि मानव है उन्होंने बात करना कैसे सीखा? लर्न टू कम्युनिकेट, अपने आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज करना कैसे सीखा? बाय जेस्चर्स, इशारा करके. बाय स्पीकिंग, उनके अपने कोड वर्ड्स हुआ करते थे. एंड बाय ड्रॉइंग देयर फीलिंग्स ऑन द वॉल, और वॉल, दीवारों पे अपनी फीलिंग्स को वो ड्रॉ कर दिया करते थे, पिक्चर्स ड्रॉ करके अपनी वो फीलिंग्स शो किया करते थे. In ancient times, knowledge was passed orally from one person to another. Ancient time में, पुराने टाइम में knowledge was passed. knowledge कैसे पास की जाती थी? अपनी knowledge को पास कैसे, दूसरे तक कैसे पहुंचाया जाता था? Orally.
क्योंकि रिटन फॉर्म में तब तक कोई लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी, रिटन फॉर्म में कुछ भी नहीं एक दूसरे को पास किया जाता था, बोल कर ओरली फॉर्म में एक दूसरे को अपनी नॉलेज, अपने आइडियाज को एक्सचेंज किया जाता था. It was difficult to communicate with many persons as feeling and ideas were not recorded in the written form. बहुत मुश्किल काम हुआ करता था उस टाइम में कम्युनिकेट करना, काफी सारे लोगों के साथ अगर एक टाइम में कम्युनिकेट करना है तो बहुत मुश्किल हो जाता था अपनी, क्योंकि अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को लिख कर रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता था. नेक्स्ट, द स्टोरी ऑफ राइटिंग. राइटिंग, लिखना कैसे शुरू हुआ? द अर्लीस्ट नॉन फॉर्म ऑफ राइटिंग वाज थ्रू पिक्चर्स. जो अर्लीस्ट फॉर्म थी राइटिंग की, लिख कर कुछ जो किया जाता था वो क्या था? पिक्चर्स, मतलब पिक्चर्स ड्रॉ की जाती थी. इन दोज डेज इट वाज अंडरस्टूड बाय ऑल. उस टाइम में ये पिक्चर से ही सबको समझ आ जाता था कि कोई क्या कहना चाह रहा है, अपनी फीलिंग्स क्या बताना चाह रहा है वो. Many such pictures drawn on the walls have been found in India, Spain, France, and many other countries. Many such pictures जो उस टाइम में ड्रॉ की जाती थी पिक्चर्स दीवारों पे अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, वो पिक्चर्स अभी भी देखी जा सकती हैं कुछ एरियाज में, इंडिया में, स्पेन में, फ्रांस में एंड मैनी अदर कंट्रीज. और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर ये पिक्चर्स अभी भी देखी जा सकती हैं. स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर, हायरोग्लिफिक्स. अभी हमने इसका न्यू टर्म में मीनिंग पढ़ा. दैट इज द स्क्रिप्ट विद पिक्चर्स एंड सिंबल्स एज डेवलप्ड बाय द इजिप्शियंस. ये स्क्रिप्ट है जो इजिप्शियंस ने डेवलप की थी. यूज क्या किया गया है इसमें? पिक्चर्स और सिंबल्स. After a long time, the pictures were replaced by signs and symbols. कुछ टाइम के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, अब पिक्चर किस चीज से, पिक्चर की जगह किस चीज ने ले ली? अब साइन बनाए जाने लगे और सिंबल बनाए जाने लगे. The use of signs and symbols helped in the development of a script. इन साइंस और सिंबल से स्क्रिप्ट को डेवलप करने में हेल्प मिली. Which represented sounds and words. जो वर्ड्स को और साउंड को रिप्रेजेंट करते थे. अब ये जो साइन थे, सिंबल थे. स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट क्या होता है? हिंदी में अगर हम बोले तो लिपि. ओके, अ स्क्रिप्ट इज अ सिस्टम ऑफ राइटिंग एंड ऑल लैंग्वेजेस हैव इट. स्क्रिप्ट क्या है? एक सिस्टम है राइटिंग का. कोई भी लैंग्वेज लिखने का एक सिस्टम है, और हर एक लैंग्वेज की एक स्क्रिप्ट होती है. हर एक लैंग्वेज की एक अपनी स्क्रिप्ट होती है. और हिंदी लैंग्वेज की कौन सी है? देवनागरी स्क्रिप्ट, देवनागरी. द सुमेरियंस ऑफ मेसोपोटामिया. सुमेरियंस, सुमेर में रहने वाले लोग, of Mesopotamia about 5000 years ago were probably the first to develop a script. 5000 years ago जो सुमेरियंस थे मेसोपोटामिया के, उन्हें प्रोबेबली, मतलब उन्हें समझा जाता है कि सबसे पहले स्क्रिप्ट जो है, सिस्टम ऑफ राइटिंग जो है, सबसे पहले सुमेरियंस ने डेवलप किया था. The Egyptians also developed a script with pictures and symbols. Egyptians ने भी एक स्क्रिप्ट बनाई जिसमें उन्होंने पिक्चर्स का और सिंबल्स का यूज किया, which is now called hieroglyphics, जिसकी पिक्चर आपने अभी देखी है. Yes, this is the script developed by Egyptians. The oldest script in India has been found on the seals of the Indus Valley civilization. सिंधु घाटी में, वहां पर जो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है इंडिया की, वो देखी जा सकती है. वहां पर अभी भी बहुत सारे मार्क, बहुत सारे पिक्चर्स ऐसी हैं जो इंडिया, जो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है इंडिया की, उसे शो करते हैं. Even today, आज भी
The Chinese, Japanese and Korean scripts are based on signs and symbols. आज भी चाइनीज की, जापानीज की, कोरियंस की अगर इनकी हम देखें ना स्क्रिप्ट, उसमें साइंस और सिंबल्स को यूज किया जाता है. After a few hundred years, the pictorial symbols gave birth to letters और alphabets. काफी सालों के बाद जो पिक्टोरियल सिंबल्स थे, जो पिक्चर्स थी, उनसे धीरे धीरे उन्होंने गेव बर्थ मतलब उनसे डेवलप हुए क्या चीजें, लेटर्स एंड और अल्फाबेट्स, जिन्हें हम बोल सकते हैं. जैसे हमारे इंग्लिश में है अल्फाबेट्स, कितने हैं? 26 लेटर्स हैं हमारे इंग्लिश में. मोस्ट लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड यूज द सिस्टम ऑफ अल्फाबेट्स. ये जो अल्फाबेट सिस्टम है, ज्यादातर लैंग्वेजेस में यही सिस्टम यूज किया जाता है, अल्फाबेट सिस्टम. एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 7,000 लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड. आज के टाइम में अगर हम देखें तो लगभग वर्ल्ड में कितने लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं? 7,000. The letters in the alphabet represent the sound produced by human beings. जो letters होते हैं अल्फाबेट में, वो क्या represent करते हैं? Human beings की sounds. जैसे आप अपने अल्फाबेट्स देखो, A, B, C, वो sounds हैं आपकी, 26 sounds हैं. Syria was probably the first to develop the system of alphabet. सीरिया को समझा जाता है कि सबसे पहले सीरिया ने ही डेवलप किया था सिस्टम ऑफ अल्फाबेट. बेटा ये ध्यान से, अल्फाबेट का सिस्टम किसने स्टार्ट किया, आपको ध्यान रहना चाहिए. स्क्रिप्ट सबसे पहले किसने डेवलप की, ये ध्यान रहना चाहिए. कुछ ये पूरा जो है आपके इंटरनल क्वेश्चंस आने वाले हैं पेपर में, तो ये बहुत ध्यान से हर एक सेंटेंस को आप समझोगे. द इंग्लिश अल्फाबेट based on the Roman script has 26 letters. जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं वो रोमन स्क्रिप्ट पे बेस्ड है, जिसमें कितने लेटर्स हैं? 26 letters. The script on the seals of the Indus Valley civilization, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, has not been decoded yet. उसे अभी तक ज्यादा एक्सप्लेन किसी ने नहीं किया है, ठीक है, ज्यादा किसी ने इसके बारे में नहीं समझ पाए हैं इसको. लेटर ऑन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज डिस्कवर्ड. इसके बाद कौन सी स्क्रिप्ट डिस्कवर हुई? ब्राह्मी स्क्रिप्ट. दिस इज द पिक्चर ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट. Nowadays, the Devanagari script is used for writing Hindi and many other Indian languages. आज के टाइम में देवनागरी स्क्रिप्ट यूज की जाती है हिंदी लैंग्वेज के लिए और भी हमारे बहुत सारे इंडियन लैंग्वेजेस के लिए. नाउ द स्टोरी ऑफ नंबर्स. नंबर्स के पीछे क्या स्टोरी है? अर्ली ह्यूमंस नीडेड टू काउंट द एनिमल्स दे हंटेड. अर्ली ह्यूमंस जो थे वो शिकार किया करते थे एनिमल्स का. अब उन्हें देखना होता था कि आज के दिन में, मतलब जिस दिन वो शिकार करते थे, कि उस दिन उन्होंने कितने एनिमल्स को हंट किया है, वो काउंट करना चाहते थे. दे यूज्ड टू काउंट विद स्टिक्स, स्टोन्स एंड पेबल्स. किस चीज का यूज करते थे वो काउंट करने के लिए? स्टिक्स का, स्टोन्स का, पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर का. दिस वॉज अ क्रूड मेथड. ये करेक्ट नहीं था मेथड. And was not dependable. और इस मेथड पे डिपेंड भी नहीं हुआ जा सकता था. After some time, early humans started counting with figures, dots, symbols and fingers. इसके बाद अर्ली ह्यूमन ने स्टोन, स्टिक्स इनका यूज करना बंद कर दिया और अब वो फिगर्स, डॉट्स लगा के, सिंबल्स का यूज करके अपनी फिंगर्स पे उन्होंने काउंटिंग करनी शुरू कर दी. The Chinese used an abacus to count numbers. चाइनीज ने क्या चीज यूज की नंबर काउंट करने के लिए? एबेकस. जो आप मैथ्स में करते हो ना, एबेकस, वो यूज किया चाइनीज ने काउंट करने के लिए. People in different
parts of the world had their own system of numbers. वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट कंट्रीज में लोगों का काउंट करने का, नंबर्स का अपना ही एक सिस्टम है. द हिंदू अरेबिक सिस्टम is a commonly used system of numbers in the world. हिंदू अरेबिक सिस्टम जो सिस्टम हम यूज करते हैं लिखने के लिए, नंबर्स का जो सिस्टम है 1 2 3 0 to 9 तक का, इसे ही वर्ड के काफी पार्ट्स में यूज किया जाता है. ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिस्टम है. इट वाज डेवलप्ड इन इंडिया. इस सिस्टम को डेवलप कहाँ किया गया? इंडिया में. एंड द अरब्स, जो अरब देश में रहने वाले लोग हैं, एंड द अरब्स took it to other parts of the world. और अरब्स ने इसे वर्ल्ड के दूसरे पार्ट तक पहुंचाया. इसको डेवलप किया इंडिया ने और अरब्स ने इसे वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाया. इसलिए दोनों कंट्रीज का देखो इस सिस्टम में नाम आता है, हिंदू अरेबिक सिस्टम. इट यूजेस ओनली 10 डिजिट्स. हमारा जो सिस्टम है नंबर्स का, उसमें आप देखिए 10 डिजिट्स हैं, 0 to 9. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 डिजिट्स यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट, द एंशिएंट इंडियन स्कॉलर्स गेव द कंसेप्ट ऑफ जीरो. इंडियन स्कॉलर्स, जो प्राचीन टाइम के, पुराने टाइम के जो इंडियन जो स्कॉलर्स थे, जो विद्वान थे इंडिया के, उन्होंने जीरो का कंसेप्ट दिया था. मींस जीरो का कंसेप्ट हमें कहां से मिला? वर्ड को इंडिया से. द इंडियंस ऑल्सो डेवलप द डेसिमल सिस्टम. और इंडियंस ने ही डेसिमल सिस्टम भी डेवलप किया. द अरब्स कॉल्ड द इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स 0 to 9 एज हिंसा. अरब्स ने इस सिस्टम को, जो इंडियन सिस्टम है नंबर्स का 0 to 9, इसे क्या नाम दिया? हिंसा. India has made valuable contribution in the field of mathematics. मैथमेटिक्स में इंडिया का कंट्रीब्यूशन, इंडियन स्कॉलर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है. क्योंकि देखो जीरो का कंसेप्ट इंडिया ने दिया, ये नंबर्स जो है 0 से 9 जो वर्ड में यूज किए जाते हैं, ये भी इंडियंस ने ही दिए. और अरब्स ने इसे बाकी कंट्रीज तक पहुंचाया, वर्ड के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाया. और डेसिमल सिस्टम जो आप मैथ्स में करते हो, वो भी डेवलप कहां पर हुआ? इंडिया में. नेक्स्ट इज द स्टोरी ऑफ पेपर. पेपर कैसे बना? अर्ली ह्यूमंस यूज्ड टू राइट ऑन क्ले टैबलेट्स टू कीप रिकॉर्ड्स. अर्ली ह्यूमन क्ले टैबलेट्स पे लिखा करते थे कुछ भी, अपनी इंफॉर्मेशन कोई भी शेयर करने के लिए, कुछ भी रिकॉर्ड रखने के लिए अपना, वो क्ले टैबलेट्स यूज किया करते थे. मैंने लास्ट चैप्टर में भी आपको बताया था, क्ले टैबलेट एक क्ले का फ्लैट सरफेस होता है जिसपे अर्ली ह्यूमन बीइंग्स जो है वो लिखा करते थे. इन इंडिया द पाम लीव्स वर यूज्ड फॉर राइटिंग. और इंडिया में पाम लीव्स यूज की गई राइटिंग के लिए, लिखने के लिए. The Chinese were probably the first to make paper in the 2nd century AD. AD stands for Anno Domini, in the year of Lords. 2nd century में जो चाइनीज हैं, probably मतलब उन्हें समझा जाता है कि वही फर्स्ट थे जिन्होंने सबसे पहले पेपर बनाया था. The word paper has been derived from the term papyrus. ये वर्ड पेपर जो है ये कहाँ से लिया गया? एक टर्म है पेपिरस, जो अभी हमने न्यू टर्म में जिसका मतलब अभी आपको समझाया गया था, वहां से पेपिरस से ये वर्ड आया है पेपर. Papyrus is a kind of reed that grows in the delta of Nile River in Egypt. Egypt में नाइल रिवर, जो नील रिवर है उसके डेल्टा में ये पेपिरस जो रीड है वो ग्रो करता है. The ancient Egyptians made paper by cutting the reed into thin films. देखो नीचे शो भी किया गया है, मेकिंग पेपर
लकड़ की लुगदी से, प्लांट फाइबर से और ओल्ड रैग, पुराने जो फटे पुराने कपड़े होते थे उनसे अब जो है वो पेपर बनाया जाता है। पहले पेपर सिर्फ पेपिरस रीड से बनाया जाता था और 2500 ईयर्स तक यही सब चलता रहा। लेकिन अब जो है वो पेपर किससे बनाया जा सकता है? वुड पल्प से, प्लांट फाइबर से और ओल्ड रैग से। स्टूडेंट्स, look at the picture. This is papyrus, picture of papyrus reed. ये देखो टॉल ग्रास है, लंबा लंबा घास है, ये इससे पेपर बनाया जाता था। नेक्स्ट इज द स्टोरी ऑफ प्रिंटिंग। अब पेपर तो बन गया, उसके बाद प्रिंटिंग कैसे हुई? द एंशिएंट पीपल यूज्ड टू राइट ऑन क्ले टैबलेट्स, oil palms, etc. With the help, ancient people used to write on clay tablets, oil palms, etc. with the help of a pen-shaped tool. जो एंशियंट पीपल थे, पुराने टाइम के जो लोग थे, वो क्या यूज करते थे? हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा और सेम चैप्टर में भी अभी डिस्कस किया। क्ले टैबलेट्स और पाम लीव्स को यूज करते थे और उन पे लिखते किससे थे? विद द हेल्प ऑफ अ पेन शेप्ड टूल। एक पेन शेप का टूल बना लेते थे, आगे जो मतलब पॉइंटेड होता था, उसे वो लिखने के लिए यूज करते थे। अर्लियर द बुक्स वर कॉपीड एंड रिटन बाय हैंड्स। उसके बाद बुक्स बनाई जाने लगी। आज जो बुक्स हैं, देखो बेटा, वो प्रिंटेड होती हैं, लेकिन उस टाइम में जो बुक बनाई गई वो प्रिंटेड नहीं होती थी, हैंड रिटन होती थी। जैसे आपकी नोटबुक्स होती हैं, आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते हो, हैंड रिटन। इट वाज अ स्लो प्रोसेस एंड द बुक्स वर वेरी एक्सपेंसिव। ये जो हाथ से लिखकर बुक बनाने वाला जो प्रोसेस था, हैंड रिटन वाला, वो बहुत स्लो था और हाथ से लिखने की वजह से उसमें टाइम ज्यादा लगता था और वो बहुत एक्सपेंसिव भी होती थी, महंगी भी होती थी। Chinese tried to print books in the 5th century AD but were unsuccessful. चाइनीज ने ट्राई किया कि 5th सेंचुरी में उन्होंने ट्राई किया कि बुक्स को प्रिंट किया जाए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे, उन्हें सक्सेस नहीं मिली। The first printing press was developed in Europe in the 15th century. 15th century में यूरोप में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस डेवलप की गई। जॉन्स गुटेनबर्ग इन जर्मनी डेवलप्ड द प्रिंटिंग प्रेस। किसने डेवलप की प्रिंटिंग प्रेस? जर्मनी में जॉन्स गुटेनबर्ग ने। द मोल्ड्स ऑफ लेटर्स के ना मोल्ड्स बना दिए जाते थे, छोटे छोटे पीस होते थे, वर कॉल्ड टाइप्स, जिसे टाइप्स बोलते थे। इंक वॉज अप्लाइड ऑन मोल्ड्स। इन मोल्ड्स पे, इन टाइप्स पे इंक फैला दी जाती थी एंड अगेंस्ट अ स्मूथ सरफेस, और स्मूथ सरफेस पे उसे प्रेस कर दिया था जाता था। जैसे स्टैंप होती है ना, स्टैंप पैड पे उसे इंक लगा के फिर उसे कहीं पे भी आप स्मूथ सरफेस पे अगर आप प्रेस करो तो वो प्रिंट हो जाता है। ऐसे ही प्रिंटिंग करना स्टार्ट किया गया था, मोल्ड्स पे इंक स्प्रेड करके फिर उसे स्मूथ किसी पेपर से प्रेस कर दिया जाता था। द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन दिस वे वॉज द बाइबल। इस तरह से जो बुक प्रिंट का यूज करके, वो पहली बुक कौन सी थी? बाइबल। नाउ इट वॉज पॉसिबल टू मेक मोर कॉपीज ऑफ बुक्स इन लेस टाइम। अब थोड़ा सा इजी हो गया बुक्स प्रिंट करना, अब टाइम थोड़ा सा कम लगने लगा। ऑल्सो एट अ लेसर कोस्ट, और अब इस पे कॉस्ट भी कम लगता था। पहले जो हैंड रिटन बुक बनाई गई वो स्लो प्रोसेस भी था और कॉस्टली भी थी, एक्सपेंसिव भी थी, लेकिन अब जो मोल्ड्स को यूज करके जो बुक प्रिंट हुई, अब वो टाइम भी उसमें कम लगता था और कॉस्ट भी इसकी कम थी। The quality of printing has improved over a period of time due to the development of new technology.
द क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग की जो अब क्वालिटी है, हैज इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव हो गई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे काफी टाइम लगा, लेकिन धीरे धीरे न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से, साइंस में डेवलपमेंट की वजह से, साइंस ने बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी दी जिससे प्रिंटिंग भी, जिससे बुक्स प्रिंट करना कम टाइम में और लेस कॉस्ट के साथ अब इजी हो गया था. Nowadays are used for typesetting and color printing. अब कंप्यूटर यूज किया जाता है टाइप सेटिंग के लिए, अब मोड्स यूज नहीं किए जाते, कंप्यूटर में ही सेटिंग कर दी जाती है और अब प्रिंटिंग कलर्ड भी हो सकती है. पहले ब्लैक कलर से, लेकिन अब कलर्ड भी होती है. आप अपनी बुक्स में देखते हो कलरफुल पिक्चर्स होती हैं. यस, दिस चेक पॉइंट, राइट ट्रू और फॉल्स. द used for writing हिंदी. देवनागरी स्क्रिप्ट जो है वो यूज की जाती है हिंदी लिखने के लिए. Yes, it is true. The Arabs developed the decimal system. अरब्स ने डेवलप किया था डेसिमल सिस्टम? No. इंडियंस ने डेवलप किया था. It is false. Next, the Chinese were the first to make paper. Yes, चाइनीज को ही समझा जाता था कि सबसे पहले उन्होंने ही पेपर बनाया था. It is true. Next is papyrus is a kind of flower. No, it is false. Papyrus is a kind of reed. Yes, last part of this chapter, the story of Braille. Louis Braille developed a special script in AD 1825. लुइस ब्रेल ने एक स्पेशल स्क्रिप्ट बनाई 1825 में. किनके लिए थी वो? It helped the blind, जिन्हें नजर नहीं आता. It helped the blind to read and was called the Braille script. ये हेल्प करती थी ये स्क्रिप्ट ब्लाइंड लोगों को पढ़ने के लिए, और इस स्क्रिप्ट को नाम क्या दिया गया? लुइस ब्रेल के नाम पे ही इस स्क्रिप्ट का नाम दिया गया, ब्रेल script. In this script, the letters of each word are printed in patterns of small dots. इस script letters होते थे वो प्रिंट किए जाते थे in the pattern of small dots, छोटी छोटी dots के पैटर्न में. These dots are raised on a thick paper. थिक पेपर के ऊपर इन डॉट्स को ना ऐसे किसी पॉइंटेड चीज से वो किया जाता था, और ये रेज ऊपर उठी हुई होती थी. ये रेज डॉट्स जो हैं ये थिक पेपर के ऊपर. द ब्लाइंड पर्सन्स कैन रीड द डॉट्स बाय रनिंग देयर फिंगर्स ऑन देम. और जो ब्लाइंड पर्सन होते थे, जो ब्लाइंड लोग होते थे, वो इसे कैसे पढ़ते थे? बाय रनिंग देयर फिंगर्स. अपनी फिंगर्स को उन रेज डॉट्स के ऊपर ऐसे घुमाते थे और जान चाहते थे कि ये क्या लिखा हुआ है. Nowadays, books printed by using the Braille script are easily available in every part of the world. आज स्क्रिप्ट वाली जो बुक्स हैं, जो ब्लाइंड लोगों के लिए जो बुक्स प्रिंट होती हैं, वो वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में इजीली मिल जाती हैं. So dear students, that's all about this chapter, the power of knowledge. Yes, things to remember. Things to remember, this is the conclusion of your chapter. Early humans communicated with others by speaking and also by writing. Early humans कैसे communicate करते थे? अपनी जो उनकी language होती थी, स्पीकिंग और बाय राइटिंग. राइटिंग मीन्स पिक्चर्स को वो रिटन फॉर्म में मतलब ड्रॉ कर दिया करते थे. इस तरह से वो कम्युनिकेट, अपने आइडियाज को एक्सचेंज किया करते थे. सिंबल्स का यूज करते थे, पिक्चर्स ड्रॉ करते थे. द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, साइंस एंड सिंबल्स, जो सबसे पहले राइटिंग फॉर्म थी वो क्या थी? पिक्चर्स, साइंस और सिंबल्स का यूज किया जाता था.
देवनागरी में ज्यादातर कौन सी स्क्रिप्ट यूज की जाती है? देवनागरी, हिंदी लैंग्वेज के लिए भी जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, और बाकी अदर लैंग्वेजेस के लिए भी, काफी और लैंग्वेजेस के लिए भी सेम प्रेस बनाई थी जिसमें मोल्ड्स का यूज किया गया था, उस पे इंक स्प्रेड करके उसे किसी प्लेन सरफेस पे प्रेस किया जाता प्रिंट करने के लिए, ये मोल्ड्स यूज किए गए। ये कंपैरेटिवली इनकी कॉस्ट जो है वो लेस थी, जो बुक्स इस तरह से प्रिंट की गई थी। और फर्स्ट बुक कौन सी थी जो इस सिस्टम से प्रिंट की गई? बाइबल। लुइस ब्रेल डेवलप्ड सिस्टम फॉर ब्लाइंड पर्सन्स टू रीड। लुइस ब्रेल ने एक स्पेशल सिस्टम बनाया ब्लाइंड पर्सन्स के लिए, उन लोगों के लिए जिन्हें दिखाई नहीं देता, पढ़ पाए। वो कौन सी स्क्रिप्ट थी? ब्रेल स्क्रिप्ट। डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। कल मैं आपको ये चैप्टर एक बार फिर से रिकॉल कराऊंगी और इसकी बैक एक्सरसाइज आप ट्राई करोगे फाइंड आउट करने की, एंड ऑल्सो ट्राई टू फाइंड द क्वेश्चन आंसर्स। टुमारो वी विल डिस्कस the back exercise and the question answers of this chapter. And one thing more, day after tomorrow, that means on Friday, you have a revision test of these 3 chapters, back exercise or internal questions of